हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th का 19 दिसंबर को साइंस यानी विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 9th के लिए साइंस यानी विज्ञान के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो आपके 19 दिसंबर त्रैमासिक परीक्षा में पूछा जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9th क्वार्टरली एग्जामिनेशन दिसंबर 2025, त्रैमासिक परीक्षा दिसंबर 2025। ये साइंस यानी विज्ञान का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है 19 दिसंबर त्रैमासिक परीक्षा के लिए। और साइंस का हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। विषय कोड साइंस का 112 रहेगा, समय 3 घंटा का मिलेगा, पूर्णांक 80 रहेगा, 80 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा, सेक्शन बी, जिसमें सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा गया है। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। 20 क्वेश्चन पूछा गया है, 10 क्वेश्चन का आंसर देना है। और ये 20 क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से पूछा गया है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर भी देखेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, एक समान त्वरण क्या है। एक समान त्वरण क्या है, आवर्त गति किसे कहते हैं। उसके बाद 4 नंबर है कि संवेग की परिभाषा दे, इसका सही मात्रक क्या है। उसके बाद है उत्प्लवकता से आप क्या समझते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये 3 नंबर भी देख लीजिए, जड़त्व का नियम क्या है, इसे किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। उसके बाद यहाँ पर ये हो गया है 6 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है। उसके बाद यहाँ पर 8 नंबर है कि संलयन की गुप्त ऊष्मा क्या है। उसके बाद है वाष्पन और कथन में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। उसके बाद 10 नंबर है कि ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन निश्चित क्यों होते हैं। उसके बाद है तत्व और यौगिक में कोई 2 अंतर बताए। उसके बाद यहाँ पर 12 नंबर है कि अति संतृप्त विलयन क्या है। तो इस तरह से 20 क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पर ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 21 से लेकर 28 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित हैं, 4 प्रश्न का उत्तर देना है। और ये भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन है, बल की अवधारणा स्पष्ट करें, गुरुत्वीय त्वरण के मान में किन कारणों में परिवर्तन हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर 23 नंबर है, गुरुत्वीय बल और भार किसे कहते हैं, उनके अंतर को स्पष्ट करें। उसके बाद है गैस के लाक्षणिक गुणों का उल्लेख करें। तो इस प्रकार से ये सभी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। अस्थाई में उपस्थित रंगों को कैसे पृथक किया जाता है, इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर देख लीजिए, 10 प्रश्न का उत्तर देना है लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था, एक समान त्वरण क्या है, तो इसका उत्तर लिखा गया है, यदि किसी पिंड का वेग प्रत्येक समय अंतराल में समान मात्रा से बढ़ता है या घटता है तो उसे एक समान त्वरण कहते हैं। उसके बाद 2 नंबर है कि आवर्त गति किसे कहते हैं, तो जिस गति में कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी प्रारंभिक स्थिति पर लौट आती है उसे आवर्त गति कहते हैं। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, जड़त्व का नियम क्या है, तो जड़त्व का नियम कोई भी वस्तु अपनी वर्तमान गति विश्राम या चलन को तब तक बनाए रखती है जब तक उस पर बाहरी बल कार्य नहीं करता है। तो इस प्रकार से लिखना है। उसके बाद 4 नंबर पूछा गया था, संवेग की परिभाषा दें यानी इसका सही मात्रक लिखे। तो परिभाषा है कि किसी वस्तु का संवेग उसकी द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। संवेग P बराबर m गुना भी हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर कि उत्प्लवकता से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत किसी द्रव में पूरी तरह या आंशिक रूप से डूबी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावक बल उस द्रव के विस्थापित मात्रा के भार के बराबर होता है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है, तो द्रव्यमान पदार्थ में उपस्थित पदार्थ
की मात्रा SI मात्रा kg स्तर। भार गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पिंड पर लगने वाला बल, इसका SI मात्रक न्यूटन। स्थान अनुसार बदल सकता है, स्थान के अनुसार बदल सकता है। उसके बाद 8 नंबर पूछा गया था, ये 8 नंबर का उत्तर है, लिख लीजिएगा, देख लीजिए ध्यान से, यहाँ तक इसका उत्तर लिख लेना है 8 नंबर का। उसके बाद ये 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर लिखा गया है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर ये 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर लिखा गया है यहाँ तक। तो 10 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, 10 क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये 21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर लिखा गया है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, बल की अवधारणा स्पष्ट करें। तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखा गया है कि बल वह बाहरी कारक धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था, गति की अवस्था, दिशा या उसके आकार में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। परिणाम, तो बल एक सदिश राशि है जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। सूत्र इसका लिखा गया है यहाँ पर, F बराबर m क्रॉस a, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण हो जाएगा। मात्रक इसका न्यूटन होता है। प्रभाव यहाँ पर लिखा गया है कि बल किसी स्थिर वस्तु को चला सकता है, चलती वस्तु को रोक सकता है और वस्तु की आकृति जैसे रबर को खींचना बदल सकता है। तो इस तरह से यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है कि गुरुत्वीय त्वरण g के मान में परिवर्तन के कारण, तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है, इस तरह से इसका उत्तर लिख दीजिएगा। उसके बाद ये 23 नंबर क्वेश्चन का उत्तर लिखा गया है, गुरुत्वीय बल और भार में अंतर लिखना है। तो गुरुत्वीय बल, ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो पिंडों जैसे पृथ्वी और चंद्रमा के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। उसके बाद भार, तो वह बल जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है उस वस्तु का भार कहलाता है। यहाँ पर इसका सूत्र भी लिखा गया है और ये सभी भी लिखना है यहाँ पर। इसका स्थान, स्थिरता, यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद ये 24 नंबर क्वेश्चन का उत्तर लिखा गया है, गैस के लाक्षणिक गुण लिखा गया है यहाँ पर। तो इस तरह से लिखिएगा यहाँ पर, निश्चित आकार और आयतन, गैस का न तो कोई निश्चित आकार होता है और न ही निश्चित आयतन, इसे जिस बर्तन में रखा जाता है यह उसी का आकार ले लेती है। तो इस तरह से लिखना है। उसके बाद यहाँ पर संपीड्यता के बारे में लिखना है, विसरण के बारे में लिखना है यहाँ तक। तो 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 4 क्वेश्चन हम बता दिए हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। चलिए आपको बताते हैं कि आप लोग इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट स्टडी। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट स्टडी तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे आपको साइंस का देखना है या सोशल साइंस का देखना है, दोनों सब्जेक्ट का यहाँ पर लिंक दिया गया है। 19 दिसंबर क्लास 9th साइंस क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2025 ये साइंस का है। और यहाँ पर देखिए 19 दिसंबर क्लास 9th सोशल साइंस क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2025। तो साइंस और सोशल साइंस दोनों का दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं।